संसार में प्राणी दुखी बहुत है। क्यों? क्योंकि जहाँ डिटैच होना था वहाँ अटैचमेंट लगा के बैठ गया, और जहाँ अटैचमेंट लगानी थी वहाँ डिटैच हो गया, इसीलिए दुखी है, सबसे बड़ा कारण। और भगवान भी हंसते हैं इस पर। जब प्राणी ये मानता है कि ये पुत्र मेरा, ये पुत्री मेरी, ये माँ, ये बाप मेरा, ये भाई मेरा, ये संपत्ति मेरी, तो भगवान हंसने लग जाता है। अरे तेरा शरीर ही तो अपना नहीं है, वो भी एक दिन तेरे को छोड़ जाएगा, तो उसको पकड़ के नहीं बैठ सकता, तो ये संसार कहाँ से तेरा अपना हो गया। इसीलिए प्राणी को अटैचमेंट संसार से ना लगा के परमात्मा से लगानी चाहिए। तो भगवान ने खुद कहा है गीता जी में, मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। अपनी मन को, बुद्धि को निरंतर ईश्वर में लगाए, ईश्वर के चिंतन में लगाए, ईश्वर के प्रेम में लगाए, अटैचमेंट ईश्वर से बढ़ाए, तो उसका दुख दूर हो सकता है। क्योंकि अटैचमेंट के अंदर, संसार में के संबंधों में मोह बढ़ता है, मोह के अंदर दुख है, और डिटैचमेंट के अंदर प्रेम है, त्याग है। अगर गृहस्थ जीवन में भी आप डिटैच रहते हो, ओनली प्रेम करें, मोह मत करें। मोह करोगे तो दुखी होना पड़ेगा। जो फल आपने लगाया उसका फल आपको नहीं मिला, जहाँ जो पेड़ आपने लगाया उसका फल खाने को नहीं मिला, तो जितने सुखी थे उतने दुखी हो जाओगे। और अगर डिटैच रहे तो आप प्रेम से संबोधित अपने संसार को करोगे। प्रेम में देना है और मोह में लेना है, इसलिए मोह मत करिए। मोह दुख का कारण है, मोह 6 विकारों का कारण है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार की तरफ धकेल देता है। ये मलिनता जब अंतःकरण में पड़ती है तो आप कितना राम राम कहते रहें, राम आते नहीं। वो तुलसीदास थे, इन्होंने 3 बार राम राम कहा, डेड बॉडी में जान डाल दी। आज हर व्यक्ति राम राम कहता है, परंतु कोई सुनाई ईश्वर के कान तक नहीं जाता। इसीलिए मन को विशुद्ध करिए, मन की अटैचमेंट ईश्वर के चरणों से लगाइए, अटूट लगाइए, इतनी लगाइए जितनी आप संसार में लगाते हो, बल्कि उससे ज़्यादा लगाइए। क्योंकि जब तक आप जागोगे नहीं तो अपने को पहचानोगे नहीं। मानस में भी कहा है, जानिए जब ही जीव जड़ जागा। जब तक जागता नहीं तब तक भक्ति का रूपांतर सही नहीं होगा। भक्ति ये नहीं कि आप राम राम कर रहे, माला फेरे, संसार के अंदर कोई और शुद्ध कर्म कर रहे हो, सब कार्य कर रहे हो, परंतु भक्ति का रूप है त्याग, भक्ति का रूप है समर्पण, भक्ति का रूप है निरंतर भजन, भक्ति का स्वरूप है परोपकार, किसी का करना। ये सब आप भक्ति के अंग हैं। इन अंग प्रत्यंगों को जब तक जीवन में नहीं अपनाओगे, हृदय आपका शुद्ध नहीं होगा। जब हृदय शुद्ध नहीं होगा, प्योरिफिकेशन ऑफ हार्ट नहीं होगा, तो भगवान कैसे आएंगे? आपके घर में कोई मेहमान आ जाता है, कितनी सफाई करते हो, कितनी डेकोरेशन करते हो, परंतु भगवान के लिए आपने कितनी सफाई की, कितनी डेकोरेशन की अंदर, कि भगवान आपके अंदर विराजमान हो।